ये है 12वीं सदी, जहां सिर्फ हवा बोलती थी और तलवार ही कानून थी। ये वो जमीन है जहां एक कबीला अपने ख्वाबों की जंग की तैयारी कर रहा था। तारीख के पन्नों पर कुछ नाम ऐसे लिखे गए हैं जो फतह के साथ नहीं, खून के साथ जुड़े हुए हैं। आज हम बात करेंगे उस शख्स की जिसके घोड़ों की टाप से जमीन कांपती थथी और जिसके नाम से शहर खाली हो जाया करते थे, चंगेज खान। 1162 ईस्वी मंगोलिया की सर्द और बेजान जमीन पर एक बच्चा पैदा हुआ जिसका नाम रखा गया तैमुजिन। इस बच्चे की तकदीर साधारण नहीं होगी। इसका नाम रखा गया तैमुजिन। बचपन भूख में गुजरा, जवानी तलवार में ढली और हालात की सख्ती ने उसके दिल को पत्थर बना दिया। वो रहम नहीं जानता था, सिर्फ ताकत को पहचानता था। जब वो सिर्फ 9 साल का था, उसके वालिद को जहर देकर मार दिया गया। आज से तुम्हारा कबीला खत्म। जहर और एक सरदार की मौत। कबीले ने उसके परिवार को छोड़ दिया। भूख, तन्हाई और बेइज्जती उसके हिस्से में आई। उसी दिन उसने सीख लिया, या तो शिकारी बनो या शिकार बन जाओ। मैं हारूंगा नहीं, चाहे दुनिया छोड़ दे। 1206 ईस्वी कबीलों की एक बड़ी मजलिस ने तैमुजिन को नया नाम दिया, चंगेज खान। आज से तुम हो जात चंगेज खान। एक खाना बदोश अब दुनिया का तूफान बनने वाला था। यह सिर्फ नाम नहीं था, यह ऐलान था एक तूफान का। उसका पैगाम साफ था, या तो झुको या मिट जाओ। जब उसकी फौज चलती थी तो सिर्फ फतह नहीं आती थी, कहर भी साथ आता था। बुखारा, समरकंद, ख्वारजम जैसे शहरों को जलाया गया। हजारों नहीं लाखों लोग कत्ल किए गए। तारीख के कुछ अंदाजों के मुताबिक उसकी जंगों में करोड़ों जानें गईं। औरतें, बच्चे, बूढ़े, कोई महफूज नहीं था। उसकी सबसे बड़ी ताकत तलवार नहीं थी बल्कि डर था। लोग उसके आने से पहले ही शहर छोड़ देते थे। हम तूफान हैं और तूफान को कोई दीवार नहीं रोक सकती। मंगोल! खाली जा! मशरिक से एक अजीम लश्कर बढ़ रहा है। कौन सा लश्कर? मंगोल। कुछ इलाकों में तो आबादी का नामो निशान मिट गया। वो कहता था, अगर तुम हमारे सामने झुकोगे तो जिंदा रहोगे, वरना तुम्हारी कहानी भी खत्म। लेकिन सवाल अब भी बाकी है, आखिर चंगेज खान इतना संगदिल क्यों बना? क्या वो पैदाइशी दरिंदा था या हालात ने उसे दरिंदा बनाया? सब कुछ जानेंगे इस वीडियो में। बचपन की ठोकरों ने उसके दिल में एक आग जला दी थी। वो किसी पर भरोसा नहीं करता था। जिसने धोखा दिया उसे जिंदा नहीं छोड़ा। उसने अपने सौतेले भाई तक को कत्ल कर दिया, सिर्फ इसलिए कि वो उसके रास्ते में खड़ा था। उसकी नज़र में दुनिया 2 हिस्सों में बटी थी, मुत्तहिद या दुश्मन। मगर सिर्फ बेरहमी से सल्तनत नहीं बनती, दिमाग भी चाहिए। चंगेज खान ने एक ऐसी फौज बनाई जो उस दौर की सबसे तेज फौज थी। हर सिपाही घुड़सवारी में माहिर, दौड़ते हुए घोड़े से निशाना लगा सकता था। उसने 10-10 के ग्रुप बनाए, फिर 100 के, फिर 1000 के। एक ऐसा निज़ाम जो मशीन की तरह चलता था। वो सीधे टकराने में यकीन नहीं रखता था, वो चाल चलता था। झूठा पीछे हटना, दुश्मन को जाल में फंसाना, फिर चारों तरफ से हमला करना। उसकी जंग सिर्फ ताकत नहीं, हिकमत अमली भी थी। उसने जासूसी का जाल बिछाया, हर शहर की खबर पहले से होती थी। मगर उसकी सबसे बड़ी जीत तलवार से नहीं, खौफ से होती थी। एक शहर को बर्बाद करो ताकि 10 शहर बिना जंग के झुक जाएं। उसकी शोहरत इतनी फैल चुकी थी कि कई इलाके बिना मुकाबले के उसके आगे सर झुका देते थे। धीरे धीरे मंगोलिया से निकलकर उसकी सल्तनत चीन, वेस्ट एशिया, फारस, रूस तक फैल गई। इतिहास गवाह है,
उसने दुनिया की सबसे बड़ी जुड़ी हुई जमीनी सल्तनत खड़ी किया। मगर उस सल्तनत की बुनियाद में खून की स्याही भी शामिल थी। तो क्या वो सिर्फ एक दरिंदा था या एक जीनियस? तारीख उसे अजीम फातेह कहती है, मगर इंसानियत उसे एक खौफनाक सबक की तरह याद रखती है। शायद वो हालात का बना हुआ तूफान था जो खुद भी जलता रहा और दुनिया को भी जलाता रहा। कमेंट में बताइए, क्या वो एक दरिंदा था या एक जीनियस? चंगेज खान एक ऐसी कौम का सरदार जो खौफ और खून से दुनिया हिला गया। इतिहास की उन धुंधली परतों में छुपा है एक सवाल, एक ऐसा कबीला जिसने घोड़ों की टाप और तलवार की गूंज से जमीन हिला दी। तो आखिर कैसे वही मंगोल वक्त के साथ मुगल कहलाए? तैयार हो जाइए इस राज की तह तक जाने के लिए। और चंगेज खान खुद किस मजहब को फॉलो करता था? आने वाली हमारी अगली वीडियो में हम खोलेंगे इन छुपे हुए सच के पर्दे। अगर आपको वो तारीख जानने में दिलचस्पी है जो किताबों में नहीं मिलती, अगर आप इतिहास को नफरत नहीं हकीकत की नज़र से देखना चाहते हैं, अगर आप सवाल पूछने की हिम्मत रखते हैं और जवाब ढूंढने का हौसला रखते हैं, तो इस सफ़र में हमारे साथ जुड़िए। इस चैनल को सब्सक्राइब कीजिए, वीडियो को लाइक कीजिए और इस पैगाम को दूसरों तक शेयर कीजिए, क्योंकि तारीख तभी जिंदा रहती है जब उसे सच के साथ सुनाया जाए। और कमेंट में अपनी राय ज़रूर लिखिए, आपकी आवाज़ अगली कहानी की बुनियाद बनेगी। हम वो तारीख सुनाते हैं जो अनसुनी है और वो सच दिखाते हैं जो छुपा दी है।